अरवल जिला मुख्यालय के भगत सिंह चौक पर अश्लील हरकत करने वाले युवक की जमकर पिटाई की गई। पिटाई एक महिला कर रही थी। इस दौरान वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी को ये फोन कर परेशान करता था। महिला ने उसे भगत सिंह चौक पर आने को कहा और उसके बाद उस पर कर दी लात घूंसों की बरसात। महिला यहां पर अपने पति के साथ आई थी। जिस युवक की पिटाई की गई वो पहले तो रौब में था, लेकिन बाद में उसकी अकल ठिकाने लग गई और फिर वो गिड़गिड़ाने लगा। हंगामा करीब 15 मिनट तक चला। बाद में महिला ने उसको माफ कर दिया और पुलिस से शिकायत नहीं की। पिटाई के वक्त लोगों के साथ साथ पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। इस हाई वोल्टेज ड्रामा का गवाह कई लोग बने। बीच सड़क पर हो रही पिटाई के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। ड्रामा खत्म होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। गोपालगंज नगर परिषद से निकलने वाले कचरे को सदर प्रखंड के तिरबिरवा गांव के रिहायशी इलाके में डंप किया जा रहा है। कचरा से निकल रही बदबू से परेशान लोगों ने नगर परिषद का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कचरा लेकर पहुंची सफाई कर्मियों की टीम को खदेड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कचरे के बदबू से आसपास के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। बच्चे और पशुओं की मौत भी हो रही है। टोटल वार्ड का कचरा लगभग 2 माह से यहाँ पे गिर रहा है। इसके गिरने से ये बदबू फैल रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे महामारी के तौर पे फैल चुकी है। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि कचरा डंपिंग के लिए जो जगह मिला है वहां सभी लोगों की सहमति से कचरा गिराया जाता है। गिराने के बाद कचरे को बालू, ब्लीच आदि से ढक दिया जाता है। वहां कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सरकारी तौर पर भले ही स्कूलों में तमाम व्यवस्था दुरुस्त होने की बात होती हो, लेकिन जमुई शहर का एक ऐसा स्कूल भी है जो सुविधा विहीन है। इस स्कूल भवन की छत जर्जर है। जर्जर छत की कंक्रीट टूटकर अक्सर गिरती है। कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें बच्चों के घायल होने का डर हमेशा बना रहता है। बच्चे लोग आते हैं, लगता है कब गिर जाएगा छत टूट करके, उससे बच्चे घायल आ जाएंगे। वह तो बच्चा मेरा ही बच्चा है सर। जिस समय जब वो अपना घर से यहाँ चला आता है, गार्जियन लोग हमारे पास इसलिए भेजते हैं अपना जान करके, तो उसको हम अपना बच्चा समझते हैं सर। लेकिन समस्या तो हमारे यहाँ है ही सर। प्राथमिक विद्यालय के जर्जर होने और टूट रहे भवन के बारे में कई बार विभाग को बताया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। शहर के उझंडी इलाके में ये स्कूल है, लेकिन इस जर्जर स्कूल को संवारने की सुध कोई नहीं ले रहा है। लगता है हर किसी को बड़े हादसे का इंतजार है, तभी जिम्मेदार लोगों की नींद टूटेगी। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 2022 और 23 में करीब 50 लाख रुपए की लागत से 4 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसमें समरणालय परिसर में डीडीसी कार्यालय के सामने बने विकास भवन तालाब, कला भवन तालाब, पॉलिटेक्निक तालाब और लॉ कॉलेज के पीछे का तालाब शामिल था। लेकिन महज 1 साल में ये सभी तालाब फिर से गंदा और बदहाल हो गया। तालाब का जीर्णोद्धार किया गया था, उसकी साफ सफाई भी की गई थी, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अभी पता चल रहा है कि फिर पहले की स्थिति में तालाब हो गई है। न ही वहाँ पे कोई मरम्मती का काम किया जा रहा है और न ही तालाब में पानी है। तो इसको हम लोग दिखवाते हैं कहाँ क्या मामला है। तालाबों में बड़े बड़े घास उगाए हैं। आसपास के लोग उसमें गंदगी फेंकते हैं। इन तालाबों के चारों ओर डीएम, एसपी, डीडीसी से लेकर सभी बड़े अधिकारी के कार्यालय हैं। बावजूद इसके रखरखाव और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या आम है। मई महीने में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट के हालात दिख रहे हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की सुस्त कार्य योजना से इस बार भी वही तस्वीर दिख रही है। ग्रामीण इलाकों में जल संकट से लोग परेशान हैं, तो शहरी इलाके में भी हालात खराब हैं। पानी हमारा टोला पर बहुत दिक्कत है। प्रॉब्लम पानी का बहुत अच्छा ढंग से खराब हो चुका है। ऐसे हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारा पानी के आके जांच कर ले कि किस तरीका से यहाँ का पब्लिक लोग पी रहा है। सुबेरे से लगाता है नल पर भीड़, अभी तक लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। अधौरा, हेनहो, चौबेडी गांव में चापाकल खराब हालत में है। ऐसे में गांव में बने एकमात्र जल मीनार से
लोग पानी लेने को मजबूर हैं। विभागीय स्तर पर हर साल जल संकट से मुक्ति के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जामताड़ा के बाद देवघर साइबर अपराधियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है। हालांकि लगातार साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से छापेमारी कर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर के पालोजोरी और साड़र थाना में छापेमारी कर 16 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 33 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड सहित अन्य चीजें बरामद की गयी है। देवघर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है, जिसमें छापेमारी कर 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी साइबर अपराधी सर्च इंजन में कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का ऐड चलाकर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके साथ ही बैंक अधिकारी बनकर फर्जी तरीके से लोगों से OTP हासिल कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा। भागलपुर में रसूलपुर के एक चारी के रहने वाले पारा शिक्षक दीपांकर कुमार की बेटी उज्ज्वला की शादी 4 दिन बाद 15 मई को घोघा के पक्की सराय के रहने वाले श्यामा से होने वाली थी, लेकिन लड़की घर छोड़कर महिला थाने पहुंच गई और कहा कि उससे अभी शादी नहीं करनी है। अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। पापा को बस इतना बहुत दिन से बोल रहा है, पापा मेरा शादी नहीं कराइए, प्लीज उनको पढ़ने दीजिए। पढ़ लेंगे तो आप ही को कमा के देंगे ना पैसा। किस क्लास में पढ़? अभी पार्ट 2 में पढ़ रहा है। कहाँ? MM कॉलेज भागलपुर। मेरा पिछले साल प्राइवेट BSc नर्सिंग में पापा और एडमिशन कराने वाले थे। इसके बाद थाना प्रभारी ने लड़की के माता पिता को बुलाया। पिता का कहना था कि बेटी अब 22 साल की हो गई है और उससे पूछकर शादी ठीक की गई। कार्ड भी परिजनों में बांट दिया गया है, लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि अगर उसे शादी के लिए ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो सुसाइड कर लेगी। आखिरकार पिता ने थाने में बॉन्ड भरा कि बेटी की शादी वो भी नहीं कराएंगे। उसके बाद लड़की घर जाने को राजी हुई। नवादा के तुंगी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान के संचालक से कुछ मनचले युवक ने पिस्टल का भय दिखाकर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। दुकानदार ने जब 2 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया, तभी एक युवक ने अपनी कमर से पिस्टल निकालकर दुकानदार के ऊपर फायर कर दिया। गनीमत रही कि पिस्टल से गोली नहीं निकली और दुकानदार बाल बाल बच गया। तभी वहां आसपास के मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाकर दुकानदार के ऊपर फायर करने वाले युवक को दौड़कर पकड़ लिया और हसुआ थानों को सूचना देकर उक्त युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। घर पर चढ़कर कट्टा लेकर रंगधारी से पैसा मांगने आया था 2 लाख रुपया। पुलिस को सौंपने से पहले लोगों ने बदमाश को बंधक बनाया, उसका पिस्टल छीन लिया। पीड़ित ने तुंगी बाजार में ही रहने वाले गया जिले के बुदगेरे निवासी नीतीश कुमार और उसके सहयोगियों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी करने के लिए वाहनों को लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काले नकाब लगाकर खड़े ये चारों अपराधी अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के गुर्गे हैं, जो राहगीरों को अपना शिकार बना देते थे। 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा बोलेरो पिकअप को हथियार के दम पर लूट लिया गया था। SIT ने घटना में त्वरित और सफल उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल जो 4 अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले से रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। रवि से पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 अन्य अपराधियों को सीवान के सुल्तानपुर, सहदुलेपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के मोहम्मद सैयद इस्लाम उर्फ सैफ को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से लूटी गई बोलेरो, पिकअप, पल्सर बाइक, 6 मोबाइल, दूध का ड्रम बरामद किया गया है।
भागलपुर में भिकनपुर मुख्य सड़क के किनारे एक बेबस महिला 8 महीने के अपने बच्चे के शव को गोद में रखकर दहाड़ मारकर रोती नजर आई। महिला को एक और बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है। महिला ने बताया कि उसकी शादी नाथनगर के रहने वाले सुनील मंडल के साथ 10 साल पहले हुई थी और अपने पति के साथ शाकचक में राजू बाबू के मकान में रहती थी। उसके पति को मकान मालिक ने कमाने के लिए लुधियाना भेज दिया और वो अपने दोनों बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, लेकिन वहां से मकान मालिक ने उसे भगा दिया, जिसके बाद महिला दूसरे घरों में काम कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती, लेकिन घर लौटने पर देखा कि बच्चा बेसुध पड़ा है। 5000 किराया फिर भी हमरा बर्तन आ गया, हमरा सब रख ले यार, हमरा आदमी भगैला जे हो शिकायत पर आए को। बच्चा क्या हो गया? बच्चा हमरा अपना सुतलो है, सुतला बाबू खत्म हो गयो। महिला का कहना था कि उसने महिला थाने में सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसने सास ससुर पर घर में नहीं रखने का आरोप लगाया। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में हाथियों के झुंड ने गांव से लेकर शहर तक में पिछले 2 दिनों से आतंक मचा रखा है। सरिया प्रखंड के सर्वोदय में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को निशाना बनाते हुए हाथियों के झुंड ने विद्यालय का गेट तोड़ दिया और 2 क्विंटल चावल सहित अन्य अनाज नष्ट कर दिया। 25 से 30 हाथियों का झुंड जो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सर्वोदय आश्रम में खूब उत्पात मचा है। विद्यालय के सभी दरवाजों को काफी नुकसान पहुंचाया है। 2 खिड़कियों को उखाड़ कर फेंक दिया है। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर की 4 दीवारी और खिड़की को भी तोड़ दिया। हाथियों का उत्पात लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो वन विभाग के अधिकारी विद्यालय के पास पहुंचे और पटाखा फोड़कर और गाड़ी का सायरन बजाकर भारी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को खदेड़ा। हाथियों के झुंड के डेरा जमाने से इलाके के लोग दहशत में हैं। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के मुड़खुड़ गांव में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टा को रंका एसडीएम राम नारायण सिंह ने ध्वस्त कराया। रंका एसडीएम को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर एसडीएम ने ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में करीब 3 लाख ईंट को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा 2 ट्रैक्टर कोयला भी जब्त किया गया। इस संबंध में रमकंडा थाना में संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश एसडीएम ने जारी किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान मौके से संचालक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चिमनी को एक ही झटके में प्रशासन की ओर से गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध भट्टा चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। गोपालगंज में शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ के पास NH 27 की है। मृतक दोनों युवक रिश्ते में जीजा और साला लगते हैं। इनकी पहचान माझा थाना क्षेत्र के देवापुर निवासी अनिल यादव और बरौली थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव निवासी अजय यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अनिल यादव अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर तमकुही रोड किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। उनके साथ में उनके साले अजय यादव थे। दोनों जीजा और साले जैसे ही कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ के समीप पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी कि दोनों इलाज के बाद मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। भागलपुर में एक मां अपने बेटे की तलाश में दर-दर भटक रही है। हबीबपुर थाने के ठीक सामने मोबाइल में अपने बेटे की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ करते इस महिला का नाम पूनम है। इनका बेटा 5 दिन से लापता है। बेटा मानसिक रूप से कमजोर है और वो बोलने में असमर्थ है। महिला के मुताबिक उसका बेटा पास के पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द घूमता रहता था। पहले दिन से ही मां अपने रोशन की तलाश में जुटी है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। सब जगह पता लगा लिए, नहीं मिला। नहीं मिला। कितना दिन हो गया? आज इतवार के दिन हुआ है। 4 दिन हो गया। हबीबपुर थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस के बजाय मां ही अपने कलेजे के टुकड़े को खोज रही है।
लोगों से विनती कर रही है कि अगर रोशन का कोई सुराग मिले तो उन्हें फौरन इसकी जानकारी दे। इस मामले में पुलिस का रवैया गंभीर नहीं होने से महिला मायूस है। पूर्वी सिंहभूम जिला के बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती गांवों में इन दिनों मक्खियों का आतंक है। मक्खियों का आतंक इस कदर है कि लोग दिन रात अपने चेहरे को मच्छरदानी से ढक कर रखते हैं। जैसे ही चेहरे से मच्छरदानी हटा कि मक्खियां आंख, कान और नाक और मुंह में घुस जाती हैं। आंख में चले जाने पर जलन होती है। आंख के सामने पूरा बें बें करते हैं। हम लोग सब्जी काटते हैं तो सब्जी भी काटने भी नहीं सक रहे और खाना चखने के समय भी खाली वही मक्खी सब बें बें करते हैं सर। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला अनुमंडल बंगाल और ओडिशा से सटा है। पहाड़ी और जंगल इलाका होने के कारण अधिकतर गांव जंगल के पास बसा है। लगभग 1000 गांव मक्खियों के आतंक से परेशान हैं। घाटशिला अनुमंडल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर शंकर टुडू ने बताया कि मौसम के कारण मक्खियों का आतंक बढ़ा है। बारिश और तूफान आने से ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। शेखपुरा जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और धूप की तपिश के कारण फसल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जमीन में दरारें पड़ रही हैं। पटवन का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। जमीन पानी को सोख ले रहा है, लेकिन खेत में लगी सब्जियां जल रही है। फूल जल रहा है और क्या पटेलों पर जलता भी, मोटर भी नहीं चलता है। पानी भी ऐसा नहीं, पानी भी नहीं की नहीं दिक्कत है। फूल पैदानी की जल रहा है, सब्जी तो भिंडी तो नरकटिया, जानवर के लिए मूंग सब जल रहा है। मौसम विभाग की ओर से गर्मी और लू से फसल के बचाव के लिए किसानों का ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से लू और तापमान की जानकारी दी जा रही है। साथ ही फसल को कैसे सुरक्षित रख सकें, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। मौसम की मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान मायूस हैं क्योंकि फसल के खराब होने से उनकी आर्थिक हालत और बदतर होती जाएगी। किसान सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के खेतवारा पंचायत में पानी की भारी किल्लत है। लोग दूर दराज से पानी लाकर प्यास बुझाते हैं। जल संकट का आलम यह है कि लोग गड्ढे का पानी पीने को विवश हैं। आम से लेकर खास तक इस समस्या से जूझ रहा है। एक दिव्यांग अपनी नेत्रहीन पत्नी के लिए चूहा काटकर नदी से रोज पानी लाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। नेत्रहीन पत्नी को दिव्यांग पति रास्ते बताते हैं और पगडंडियों से होते हुए दोनों नदी पहुंचते हैं और पानी लेते हैं। आलम यह है कि सरकारी सुविधाओं से वंचित ये पूरा परिवार खुद को असहाय महसूस कर रहा है। गर्मी हो या बरसात, नदी का पानी इन लोगों की जिंदगी बन गई है। ये तो सिर्फ एक परिवार की कहानी है। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं इस इलाके में जिनके नसीब में शुद्ध पानी नहीं है। इसे इनकी बदकिस्मती कहिए या फिर प्रशासनिक उदासीनता का नतीजा, लेकिन सच यही है कि ये लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बांका में मंदार पर्वत को समुद्र मंथन के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां इसके तराई में लक्ष्मी नारायण मंदिर विराजमान है। वहीं मध्य भाग में नरसिंहा गुफा और सभा धर्मावलंबियों के मरांग गुरु विराजते हैं। सबसे ऊपरी भाग पर जैन धर्मावलंबियों के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का मंदिर है। साथ ही मंदार के अलग अलग क्षेत्रों में कई गुफाओं के साथ साथ कई पवित्र कुंड भी हैं। इसी में से एक कुंड है सीता कुंड, जिसकी फिलहाल खुदाई करते हुए गाद हटाने का काम किया जा रहा है। ये विश्वास का केंद्र है कि समुद्र मंथन में इसका मथनी के रूप में इस्तेमाल हुआ था। धार्मिक जगह तो ये है ही, इस कारण से लगता है किसी जमाने में जरूर यहाँ मंदिर या दूसरा पौराणिक मंदिर रहा होगा, जिसके अवशेष अभी मिल रहे हैं। सफाई के दौरान कई पुरानी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें भगवान विष्णु, शिव सहित अन्य मूर्तियों के भग्नावशेष होने की बात कही जा रही है। सभी को वन विभाग के हवाले कर दिया गया है। लोगों ने इस पर्वत को लेकर शोध करने और भग्नावशेष को संरक्षित रखने की मांग की है। दानापुर के नौबतपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा की विधिवत शुरुआत होने वाली कलश यात्रा में करीब 7500 महिलाएं शामिल होने पहुंची। बागेश्वर बाबा के लिए उनसे बहुत बड़ा आस्था हम पे, जब से मेरी जिंदगी में है, मैं बहुत खुश हूँ। जय बागेश्वर धाम की जय।
बाबा के दरबार का हिस्सा बनने के लिए बिहार के हर कोने से बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। इसमें खासकर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। महिलाएं खुशी से झूम रही हैं, अपने चरम उत्साह का प्रदर्शन कर रही हैं, बाबा में अपनी प्रगाढ़ आस्था जता रही हैं। कहती हैं कि बाबा के शरण में आने से उनके सब दुख मानो दूर हो चुके हैं। बाबा के परिसर में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर के आगमन से बिहार में जहां कुछ लोग नाराज हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो बाबा के स्वागत में पलकें बिछाए बैठा है। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बाबा के स्वागत में भव्य सैंड आर्ट बनाया है। पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है ये कि हमारे धीरेन्द्रनाथ शास्त्री हमारे यहाँ पधार रहे हैं पूरे बिहार में। तो वहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ये मेरा मन भी है ये कलाकार का, क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ और बिहार में वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मैं उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने तरीके से अपने आर्ट के जरिए उनको स्वागत करता हूँ बिहार में। सरयू के घाट पर बाबा बागेश्वर की तस्वीर इन्होंने रेत पर उकेरी है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। अशोक भी बाबा के कथा की मुरीद हैं। अशोक कथा स्थल पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो यहीं से बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। बाबा के बिहार आगमन से अशोक काफी खुश हैं। सिमडेगा जिले के 3 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिला है। SS+2 उच्च विद्यालय, SS बालिका +2 और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन हुआ है। अब इन स्कूलों में एडमिशन के लिए जागरूकता रथ चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक इन स्कूलों में बच्चे दाखिला ले सके। सिमडेगा जिला से 3 उत्कृष्ट विद्यालय का चयन हुआ है, जिसमें SS+2 हाई स्कूल सिमडेगा, SS गर्ल्स +2 हाई स्कूल सिमडेगा और KGBB सिमडेगा। इन तीनों विद्यालय को CBSE से संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। इन तीनों विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होना है और इन तीनों विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के इन उत्कृष्ट विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के तहत मान्यता प्राप्त हो गया है। इन सभी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तुलना में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए प्रशासन के साथ साथ शिक्षक भी बच्चों के एडमिशन के लिए तत्पर हैं।